बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट। ये कैसे किया गया है चौपट? इसका पट एक एक करके मैं आपको बताता हूं। अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जो जितना पिएगा शिक्षा का दूध वो उतना दहाड़ेगा। और ये कह कौन सकता है? अंबेडकर साहब के बाद में बहुजन समाज के वैसे अंबेडकरवादी लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए अंबेडकर साहब के विचारों को लोगों तक ले गया। और अंबेडकरवादी के अलावा ये नारा कोई बोल ही नहीं सकता है, ताकत ही नहीं है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यह अंबेडकरवादियों के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। यह बात स्थापित सरकार, बिहार के स्थापित सरकार के पास पहुंचा। शिक्षा व्यवस्था में टीचर की वैकेंसी बंद। बाद में शिक्षा मित्र आया, फिर उसको धीरे 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 पारा टीचर आया, टोला सेवक आया। इस तरीके से धीरे 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 बहुत दबाव के बाद बिहार सरकार शिक्षक के नाम पे शिक्षा मित्र को बहाल करने लगे। समान वेतन समान काम के बदले दिया नहीं गया। लोग रुष्ट। बहाली के नाम पे संख्या तो कर दिया, लेकिन जब उन्हें पढ़ाने की बात आया तो उन्हें बकरी गिनने में, उन्हें जानवर गिनने में, उन्हें वोट और वोटर लिस्ट संभालने में, उन्हें मध्याह्न भोजन खिचड़ी बनवाने में, उन्हें छोटे छोटे कामों में उसे उलझा दिया। और हमारे ही समाज के लोगों को पढ़ने से रोका गया। जब हमारे समाज के शिक्षक भी बने और हमारे ही समाज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बट दोनों के बीच में खाई पाट दिया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जब नीतीश जी सुने, नीतीश जी ने क्या किया? बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया। अब साइलेंट मोड में एक नारा बना, जो सबसे पहले कटोरा लेके आएगा खिचड़ी उसे सबसे पहले मिलेगा। अब बच्चे में होड़ लगा हुआ है लाइन लगने में। दौड़ के आया, खिचड़ी खाया, घर गया। दौड़ के आया, खिचड़ी खाया, घर गया। शिक्षक अपने वेतन के लिए, समान काम समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब उन्हें पढ़ाने का मूड हो रहा है तो उन्हें बकरी गिनवा रहे हैं, जानवर गिनवा रहे हैं। इस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया गया कि बहुजन समाज के शिक्षक तो होंगे, बहुजन समाज के गरीब बच्चे तो होंगे, लेकिन दोनों के बीच में माहौल ही पढ़ने का नहीं दिया जाएगा। और अंततः इस 20 वर्षों में, 25 वर्षों में, 30 वर्षों में स्कूली व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण जो व्यवस्था होना चाहिए था, वो चौपट। अब आप नारा लगाते रहिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भाई, आपको पीने ही नहीं दिया जा रहा है, स्कूल में लाया जा रहा है, आप नहीं आ रहे हो, आपके लिए टोला सेवक लगा दिया, ला के बैठा रहा है चटाई पर। और जब पढ़ाने की बात हुआ तो सभी शिक्षक गायब है। बकरी गिनने में कोई शिक्षक गायब है, अन्य कार्यों में कुछ शिक्षक गायब है, संघर्ष करने में समान काम समान वेतन हमको चाहिए। हाँ, स्कूल का घंटी वहीं रहा। हम लोग भी पढ़ते थे, जब स्कूल की घंटी बजती थी तो हम लोग जाते थे। यहाँ तो है खिचड़ी लिया, बच्चे गायब। टोला सेवक का काम है कि बच्चे को लाओ, यहाँ माहौल खत्म है पढ़ाई का, खिचड़ी खिलाओ, घर भेजो। और तरह तरह से इस प्रकार से बिहार के स्कूली व्यवस्था को, गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था को चौपट कर दिया। संख्या में बहुत शिक्षक बहाल हो गए, संख्या में बहुत बच्चे इनरोल्ड हो गए, संख्या में सभी बच्चे के हाथों में कटोरा आ गया, बट किताब गायब हो गया। बच्चे को किताब ही नहीं मिला। अब अच्छे ड्रेस पहना के भेजो, साइकिल पे भेजो, क्या फर्क पड़ता है? परिणाम था आज बिहार में किसी भी कॉलेज में चले जाइए, बिना क्लास किए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
मैं बिहार का हूं और मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं, स्कूल में ट्रेंड टीचर नहीं। ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया। महान जनता पार्टी इन तमाम षड्यंत्रकारियों के साथ वक्त आने पे हिसाब करेगी, और कोई और नहीं, समाज के लोग। ठप्पा वही है, ठप्पा वही है, ठप्पा में अंतर नहीं है। आज 35 सालों से बिहार में बहुजन समाज के ही लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बट उसके चारों तरफ जो घिरे हुए हैं वो मनवादी मानसिकता के लोग, और उनसे सारा निर्णय होता है। माफियाओं का राज है, सत्ता में माफियाओं का राज है। हम सत्ता में आएंगे, जनसेवा कहलाएंगे, दिन भर लूटेंगे, रात भर सोचेंगे, दिन भर लूटेंगे, रात। क्या यही देश सेवा है? क्या इसीलिए एमएलए और एमपी बनते हैं? क्या इसीलिए एमएलसी और पंचायती राज में आते हैं? माहौल ही खत्म कर दिया। बिहार सरकार पंचायती राज को खोखला कर दिया। पैसा भेजेंगे, ग्राम सभा होगी कागजों पर, लेकिन काम वही करना है उसके साथ जो लिस्ट भेजेंगे। पंचायती राज खत्म बिहार में। पैसा आ रही है, पंचायत में जो कमियां हैं उस कमियों पे खर्च ना करके सरकार के मेनू पे खर्च किया जा रहा है, जो प्रायोजित मेनू है। इस रेट में ये मिलेगा, इस रेट में ये मिलेगा, इसी आप चिन्हित करो। क्या गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था कायम करने के लिए जो संघर्ष किया, क्या इसी दिन के लिए किया? कहते हैं कि जब अच्छे नियत से अगर आप कुर्सी पे बैठो तो सारे खराब काम भी अच्छे हो जाएंगे, अच्छा सिस्टम हो जाएगा। लेकिन गलत नियत के साथ बैठेंगे तो अच्छे काम भी गलत हो जाएंगे। और आज बिहार में नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, ऐतिहासिक पलटू राम ने यही किया है। कभी कभी हमें भी दुख लगता है। मैं दलित हूं, रात में सोया दलित था, सवेरे उठा महादलित हो गया। तांती समाज अत्यंत पिछड़ी जाति में था, सुबह उठा तो अनुसूचित जाति में हो गया। उनके साथ भी धोखा, महादलितों के साथ में भी धोखा। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। महान जनता पार्टी ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प की है। बिहार के महान जनता के साथ आह्वान करती है कि आइए हम सब लोग मिलकर इस गलत सोच वाले को कुर्सी पर से उठावें और फिर उसी स्थान पर भेज दें जहां पे वो पहले थे। पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए, ईमानदार लोगों को मौका दीजिए, अपने लोगों को मौका दीजिए। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी साझेदारी के नियत के साथ आगे बढ़िए। सभी वर्गों को समान सहभागिता के साथ आगे बढ़िए। सामूहिक सोच, विकास का गौरवान्वित इतिहास को याद कीजिए। यहां तो विधायक हो या एमएलसी हो या एमएलए हो, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस, राजनीति को बिजनेस बना दिया। और उसमें नीतीश कुमार जमकर लोगों को सहयोग दिया। बिहार की जनता पीछे, नीतीश जी और इसके शागिर्द लोग सबसे आगे। बिहार भाड़ में जाए। लेकिन इन तमाम नेताओं का जो संपत्ति है आप उसे देखेंगे, रातों रात इतने गुना बढ़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंबेडकर साहब के विचारों को मारा है नीतीश कुमार ने। अंबेडकर साहब हमारे महापुरुषों के विचारों की हत्या किया है नीतीश कुमार ने और पलटू राम ने। हम सब अंबेडकरवादी आइए एक साथ हो जाएं, बहुजन समाज के लोग एक साथ हो जाएं, गरीब वंचित समाज के लोग एक साथ हो जाएं, किसान मजदूर महिलाएं एक साथ हो जाएं, युवा और स्टूडेंट्स एक साथ हो जाएं। सभी वर्ग, सभी काम करने वाले लोग जब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जब सोचेंगे, तब जाके बिहार में अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आएंगे। और नहीं तो बालू बेचेगा,
500 रुपया देगा, मुर्गा दारू खिलाएगा, वोट लेगा, फिर अगले साल 5 साल बालू बेचेगा। बिहार में उद्योग खत्म, किसानी खत्म, स्कूल खत्म, हॉस्पिटल खत्म, छोटे छोटे उद्योग खत्म, कुछ है ही नहीं बिहार में। तो क्या सिर्फ हम बिहार के ऐतिहासिक चीज़ों को घूम घूम के केवल देखने का काम करें, या वहाँ भी रोजगार क्रिएट करने के काम करें? ये सोचना अब आपको है। आइए हम सब लोग मिलकर बिहार को बदलें, बिहार की राजनीति को बदलें और महान जनता पार्टी के साथ आकर बिहार को सत्ता में भागीदारी करें। हम सब लोग अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य, अपने समाज और बिहार का भविष्य को एक साथ एक सूत्र में पिरोकर, सामंजस्य बैठाकर बिहार को साथ लेके आगे बढ़ें। एक ऐसा बिहार जिस पे दुनिया गर्व करे। बहुत बहुत धन्यवाद।